हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं मैथ्स के भी दो दो तीन तीन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको वीडियो के थ्रू कराऊंगी। जो हमारा नॉर्मली पटवारी का क्रैश कोर्स चल रहा है, मध्य प्रदेश जीके का चल रहा है, मेंस का चल रहा है, वो अलग रहेगा। ये मैथ्स और रीजनिंग का अलग से मैं वीडियो करवाऊंगी। अभी मैं दो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो इम्पोर्टेंट है और जो पूछे जाते हैं। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला है 25 बराबर होता है। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए, यहाँ भी प्रतिशत है और यहाँ भी प्रतिशत है, मतलब 25%। और ये बीच में क्या दे रहे हैं? का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 25 और का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 25 × 25। और दोनों में ही क्या लगा हुआ है? परसेंट, मतलब प्रतिशत लगा हुआ है। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100। तो 25% का 25% का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे गुणा हो गया। और 25 × 25 दोनों के पे परसेंटेज है, मतलब दोनों के बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो हमने एक बार 100 लिख दिया। 25 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। 625/100। जब भी नीचे 100 हो तो हम 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो ऊपर से 2 अंक छोड़ के इसको हल करेंगे। तो जैसे कि 625 है और बटे में 100 है, नीचे कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो यहाँ से 2 जीरो छोड़कर यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6.25%। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25%। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, का है बीच में, तो आपको का की जगह क्या लगाना है? गुणा लगा लेना है। दोनों में परसेंटेज है तो नीचे 100 लगाना है। दोनों को गुणा करके 100 से भाग दे देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम होगी? ए की आय से तो बी की आय ए की आय से कितनी कम होगी? देखिए, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है पूछ रहे हैं। अब उन्होंने क्या दिया है? ए की आय बी की आय से 30% अधिक। जहाँ पर भी ऐसा कुछ दिया जाए कि इसकी इससे इतनी कम है तो इसकी उससे कितनी कम होगी, या इसकी उससे इतनी अधिक है तो उसकी उससे कितनी कम होगी, इसकी उससे इतनी कम है तो उसकी उससे कितनी अधिक होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो, उन्होंने हमको बताना है कितनी कमी होगी। तो देखो, सबसे पहले बोला है उन्होंने कितनी अधिक है। तो कितनी अधिक है? तो 30 अधिक है, तो हमने 30 लिख लिया। कभी भी जब भी आपसे परसेंट अधिक पूछा जाए, 30% अधिक है, तो किसका परसेंट अधिक है? मतलब 100 का। प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। तो मतलब कितना अधिक है? 30 में 100 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 130। मतलब कुल हो जाएगा कितना? 130। परसेंट की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? गुणे गुणे 100। तो 30/130 हो जाएगा 100। क्यों? 30% अधिक है तो हमने ऊपर 30 लिख लिया। किसका 30% अधिक है? 100 का। तो हमने 100 में 30 जोड़ लिया तो 130 हो गया। गुणित क्या हो जाएगा? 100। तो 30/130 गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ पे हम ये जीरो से ये जीरो कट कर देंगे। 30 में 10 का गुणा करेंगे, इंटू करेंगे तो 300 आ जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा? 13। 300 में 13 का भाग दे देंगे तो 23 से ही 1/13 आ जाएगा। 300 में 13 का ये सही में निकालना तो आपको आता ही होगा। तो 23 से 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं। अब 13 का 13 तिया क्या हो जाएगा? 39। तो ये 40 में से 39 जाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो जो आंसर आता है वो यहाँ पे चला जाता है 23। जितना हमारा जो शेषफल बचेगा, शेषफल ऊपर आ जाएगा, बटे जिससे जितना हम भाग देते हैं वो नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? 23 से ही 1/13। ये भी आपको आना चाहिए कि हम किस प्रकार से, अगर हमें मिक्स्ड में लिखना हो, परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। तो जो आंसर आता है वो हमेशा आगे जाता है, शेषफल हमेशा ऊपर आता है, वो नीचे वो आता है जिससे हम भाग देते हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो सबसे पहले कितनी अधिक है? 30। कितने से अधिक है? 100 से अधिक है, तो 130 गुणे 100। इसी प्रकार से कम का आता है तो हम जो 100 में से 30 माइनस कर देंगे। तो इस अधिक पूछा है इसलिए हमने 130 लिखा है। तो इस प्रकार के आंसर को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। ऐसे ही और प्रकार के प्रश्नों के लिए, जीके के लिए, एमपी जीके के लिए लगातार मेरे वीडियोस आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करे रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।